यूट्यूब चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संवेग का अध्ययन करेंगे। संवेग हम इस वीडियो में समझेंगे संवेग क्या है, संवेग किसे कहते हैं, संवेग का सूत्र क्या है और संवेग का मात्रक क्या है। इसके साथ ही साथ संवेग संरक्षण का नियम भी समझेंगे। संवेग क्या है? संवेग, जिसे मोमेंटम कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान m को उसके वेग v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मिलेगा उसे संवेग कहते हैं और इसे p से प्रदर्शित करते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इट इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज p इज इक्वल टू m इंटू वी एंड हैज़ यूनिट्स ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कि इसको p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू mv होता है और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए, उड़ान से पहले कोई रॉकेट है मान लीजिए, तो उसका कोई भी मोमेंटम नहीं होता, यानी कोई भी संवेग नहीं होता, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी यानी वेग नहीं होता। द्रव्यमान तो होता है लेकिन वेग नहीं होता, इसलिए द्रव्यमान को जब वेग यानी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से उड़ान के पहले कोई भी रॉकेट हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो उड़ रही है या कोई वस्तु है वो स्थिर है तो उसका संवेग जीरो होगा। लेकिन उड़ान के बाद या उड़ान के समय फिर उसमें संवेग आ जाता है। अगर रॉकेट की बात करें तो उसमें दो तरह का संवेग होता है उड़ान के समय। एक ईंधन का संवेग होता है और रॉकेट का संवेग होता है। देखिए, p इज इक्वल टू एम वी होता है, क्योंकि v यानी वेलोसिटी या वेग एक वेक्टर या सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि होती है। इसीलिए वेक्टर p इज इक्वल टू एम वेक्टर v। देखिए, p इज इक्वल टू एम वी होता है, p मोमेंटम है, m मास है, v वेलोसिटी होती है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेशनरी है, जैसे मान लीजिए कार 15 किलोग्राम की कार है लेकिन वो स्टेशनरी है, तो उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अगर वही चलने लगे 10 मीटर पर सेकंड की गति से तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम यानी संवेग आ जाता है। और अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी गति से चलने लगे तो उसमें अधिक संवेग आ जाता है, यानी सबसे ज़्यादा संवेग आ जाएगा। मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम या संवेग को न्यूटन ने किस तरह से परिभाषित किया था। न्यूटन यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ कॉलिजन्स। यानी न्यूटन ने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को संघट्ट के परिणाम के रूप में परिभाषित किया था या बताया था। कॉलिजन का मतलब होता है संघट्ट। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। इसकी यूनिट है मास की, हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। इस तरह से इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर फिर वही बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जो सदिश के नियमों का पालन करती हैं उन्हें सदिश राशियाँ या सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि जो आपकी वेलोसिटी है वो है, इसलिए मोमेंटम या संवेग भी सदिश राशि होगी, क्योंकि अदिश और सदिश का गुणनफल हमेशा सदिश होता है, इसलिए संवेग या मोमेंटम एक सदिश राशि होगी। तो अगर हम लोग मोमेंटम को स्ट्रिक्टली बोलें तो इट शुड बी लीनियर मोमेंटम। एक यह लीनियर मोमेंटम है, यानी हम लोग संवेग से हमारा तात्पर्य रैखिक संवेग से है या रेखीय संवेग से है। तो संवेग p इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। यूनिट में आपको बता चुका हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो देखिए, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम की जो
जो मोमेंटम का एक्सप्रेशन या व्यंजक है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसमें मोमेंटम से पहले चेंज लगा देंगे तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। तो इस तरह से संवेग में परिवर्तन बराबर द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन बराबर द्रव्यमान गुणे ब्रैकेट में नया वेग माइनस पुराना वेग इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। संवेग संरक्षण का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 इज इक्वल टू नियतांक, यानी वेक्टर p1 और वेक्टर p2 दोनों का योग एक नियतांक या कांस्टेंट होता है। ये दो वस्तुओं के समुदाय के लिए, यानी टू ऑब्जेक्ट्स के लिए है, टू ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से अगर n ऑब्जेक्ट्स हों, उनका एक क्लस्टर हो, उनका एक समुदाय हो, तो उसके लिए वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 प्लस एंड सो ऑन pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए, सिंस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम एम वी एम, यानी मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक एम बी है, एक ऑब्जेक्ट है बी, उसका मास एम बी है, एक ऑब्जेक्ट एम है, उसका मास एम एम है, और इसी तरह से उनके वेग क्रमशः वी बी और वी एम है, तब एम वी वी बी इज इक्वल टू एम एम वी एम, और इस तरह से वी बी इज इक्वल टू एम एम वी एम अपॉन एम बी। m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। यहाँ m1 एवं m2 दो पिंड यानी दो बॉडी हैं a और b, उनके द्रव्यमान हैं, मास हैं, और u1 और u2 क्रमशः उनका टक्कर के पहले का वेग है, और v1 एवं v2 क्रमशः उनका टक्कर के बाद का वेग है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं a और b, वो कोलाइड करने जा रहे हैं, यानी टक्कर करने जा रहे हैं, तो टक्कर से पहले उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, और टक्कर के बाद v1 और v2 हो जाती है। तो इस कंडीशन में संवेग संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम यानी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही मूल नियम या रूट नियम है, यही मेन नियम है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। प्रथम और तृतीय, फर्स्ट और जो थर्ड लॉ है वो मूल नियम में ही निहित है, यानी मूल नियम से ही, यानी द्वितीय नियम से ही प्रथम और तृतीय नियम निकला है, तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए, अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियम को देखें तो उसमें बताया गया है कि क्योंकि उसमें बल की परिभाषा बताई गई है, बताया गया है कि बल इज इक्वल टू बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, इस तरह से उसमें परिभाषित किया गया है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण या F इज इक्वल टू एम ए बताया गया है। तो उसको हम थोड़ा सा और एलाबरेट करें तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी इज इक्वल टू जीरो, या डेल्टा पी टोटल या डेल्टा पी कुल यानी टोटल संवेग इज इक्वल टू जीरो, पी टोटल इज इक्वल टू स्थिर या कांस्टेंट। तो इस तरह से यहीं से संवेग संरक्षण का नियम भी मिल जाता है। तो द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अब मोमेंटम के अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो तरह का होगा, लीनियर मोमेंटम जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, या रैखिक संवेग वेक्टर पी इज इक्वल टू एम वेक्टर वी, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सर्कुलर या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस समय वहाँ पर जो संवेग होता है उसे हम लोग कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसे वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एल इज इक्वल टू आई वेक्टर ओमेगा, आई फॉर आपका ये जो है इम्पल्स होता है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। इस तरह से पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब एक बात ध्यान रखना है
इन एनी कोलिजन, यानी किसी भी संघट में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी निकाय का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। यानी इसका अर्थ ये है कि संघट होने से पहले कुल संवेग बराबर संघट होने के बाद कुल संवेग, दोनों बराबर होते हैं। संघट से पहले का संवेग संघट के बाद के संवेग के बराबर होता है। यहाँ शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक डेफिनेशन और है कि मोमेंटम को हम और कैसे समझ सकते हैं। तो मोमेंटम कैन बी अंडरस्टूड एज हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टॉप। यानी अगर किसी वस्तु का संवेग ज़्यादा है तो उस वस्तु को रोकना उतना ही कठिन हो जाएगा, और किसी का कम है तो उसे रोकना आसान होगा। वेरिएबल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी न्यूटन सेकेंड होती है। एक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होती है। उसी को अगर हम दूसरे तरह से बोलें तो उसे न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। तो न्यूटन सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। इक्वेशन P इक्वल टू mv है, यही रिलेशन है या यही इक्वेशन है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि संवेग एक सदिश राशि है, और इसमें एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं। अब हम लोग संवेग के सूत्र को याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए संवेग संरक्षण को याद करने के लिए हमारी ट्रिक है। देखिए संवेग दो शब्दांश, एक शब्दांश है सन और एक शब्द है यहाँ पर वेग, दोनों से मिलकर बना है। यानी संवेग सन प्लस वेग से मिलकर बना है। सन से हम सनहत समझ सकते हैं और वेग से वेग। तो संवेग इज इक्वल टू सन प्लस वेग इज इक्वल टू सनहत गुणे वेग। सनहत को द्रव्यमान भी कहते हैं। इस तरह से संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।